मैं पर्सनली अपना बात बताऊँ तो गूगल पे का यूपीआई सर्कल को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। गूगल पे से आप किसी का भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, उनके फ़ोन को बिना अनलॉक किए। आप पेमेंट करोगे, यूपीआई पेमेंट करोगे, स्कैन करके पेमेंट करोगे, आप अपने स्मार्टफोन से पेमेंट करोगे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होगा, मतलब कटेगा, आपके बैंक अकाउंट से नहीं। तो हाँ जी, ये जो फीचर आया है गूगल पे पर, इसका नाम है यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल क्या है, कैसे काम करता है? और देखो, पहले ही मैं वीडियो में झूठा दावा नहीं कर रहा हूँ, कई लोग ऐसे कहेंगे, आगे भी वीडियो बनाएंगे और बना भी चुके हैं, तो ऐसा कहेंगे कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो दूसरे के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके। लेकिन मैंने इसको रियली टेस्ट किया है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप यूपीआई सर्कल को एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने देखा है, बैंक अकाउंट हटा दिया, फिर यूपीआई सर्कल को ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहा था, तो वहाँ पे दिखा रहा था कि आप पहले अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करिए, उसके बाद ही आप यूपीआई सर्कल में ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन देखो, ये गूगल पे में एक लिमिटेशन है, आपके पास मतलब बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यूपीआई सर्कल को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका भी एक सल्यूशन है, इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपके पास अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है तो आप यूपीआई सर्कल को इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं हूं देवदत्तो मल्लिक और आप देख रहे हो देवदत्तो टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब जानते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब वीडियो तो शुरू हो चुका है, लेकिन हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, सारे प्रोसेस दिखाने से पहले यूपीआई सर्कल आखिर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखो, यूपीआई सर्कल जो है ये यूपीआई का ही एक फीचर है। तो यूपीआई सर्कल कैसे काम करता है? यूपीआई सर्कल को पहले आपको एक्टिवेट करना रहता है, ज्वाइन करना रहता है। मान लीजिए सपोज़ मैं अपने परिवार के किसी को भी ऐड करूँगा, सपोज़ मान लीजिए मैं अपने पिताजी को ऐड किया यूपीआई सर्कल में। तो यूपीआई सर्कल में जब ऐड करूँगा तो गूगल पे के थ्रू जब ऐड करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा, मतलब ऐड करने का प्रोसेस तो दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ से हमें ये चूज़ कर सकते हैं पार्शियल डेलीगेशन या फुल डेलीगेशन। पार्शियल फुल डेलीगेशन नाम उन्होंने कुछ अलग रखा है, लेकिन भीम एप्लीकेशन में थोड़ा सा अलग है, पार्शियल और फुल डेलीगेशन नाम करके है। तो मान लीजिए पार्शियल और फुल डेलीगेशन। तो पार्शियल डेलीगेशन का मतलब ये है कि आप जब परमिशन दे दोगे, सर्कल में ऐड कर लोगे, उस टाइम पार्शियल को अगर आप चूज़ करते हो, पार्शियल को चूज़ करते हो, तो जिनको आप ऐड कर रहे हो, मान लीजिए मैं अपने पिताजी को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं पार्शियल को चूज़ करके ऐड करूँगा तो मेरा जो पिताजी है, मतलब पापा जी है, तो वो जब पेमेंट करना चाहेंगे तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, मतलब एक्सेप्ट करूँगा उस नोटिफिकेशन के अंदर जाऊँगा, गूगल पे के अंदर जाके पेमेंट कितना है, वो पेमेंट करना चाहता हूँ या नहीं, किसको जा रहा है, वो सारा दिखेगा। अप्रूव करूँगा तो ही पेमेंट कर पाएंगे पिताजी। और दूसरा जो फीचर है, इसमें फीचर का नाम है फुल डेलीगेशन। हालांकि गूगल पे नाम अलग है, मैं भीम की एप्लीकेशन की नाम बता रहा हूँ, लेकिन दोनों का काम जैसे बता रहा हूँ वैसे ही है। तो अगर मैं फुल डेलीगेशन को चूज़ करता हूँ तो फुल डेलीगेशन में एक मंथली लिमिट हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000, मैंने 10,000 ऐड कर दिया, मंथली लिमिट को सेट कर दिया, पिताजी को ऐड कर दिया, तो मेरा जो पिताजी है वो कहीं पे भी, इंडिया के अंदर कहीं पे भी जाके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के टाइम मैंने 10,000 को चूज़ करके रखा है, मतलब फुल डेलीगेशन दे दिया है 10,000 का, तो 10,000 का पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा अप्रूव करने के लिए। हाँ, पेमेंट जब कर लेंगे तो डिडक्शन होगा, जो मैसेज आएगा वो मेरे पास ज़रूर आएगा, और कितना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह देख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास बार बार अप्रूवल नहीं आएगा कि अप्रूव करो तो ही पेमेंट होगा, नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, पिन भी नहीं लगता है, पिन भी नहीं डालना पड़ता है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ बता रहा हूँ कि ये जो फुल डेलीगेशन वाला फीचर है, ये गूगल पे ने अभी तक अपने एप्लीकेशन पे लाया ही नहीं है, मतलब कमिंग सून दिखा रहा है, बहुत ही जल्द आने वाला है। और जो पहला वाला फीचर है वो ही सिर्फ मिलता है। तो कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, चलो देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर जाके। यूपीआई सर्कल को इनेबल करने के लिए हमें गूगल पे एप्लीकेशन पे ही जाना पड़ेगा।
तो जानना तो पड़ेगा, लेकिन उसको पहले अपडेट कर लो अगर अवेलेबल है अपडेट, क्योंकि कुछ पुराने वर्जन्स में शायद सपोर्ट ना हो, मतलब पुराने वर्जन्स में अगर यूपीआई सर्कल नहीं था, बाद में आया है और आपने अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है कि यूपीआई सर्कल वाला फीचर देखने को ना मिले। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते। ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल आइकन पे, अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे और नीचे देखोगे यूपीआई सर्कल लिखा है, ये देखो यूपीआई सर्कल है, उसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया है, 10 मिनट के अंदर अप्रूव करना रहता है, ये सारी चीज़ें दिया गया है। पे फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, गेट रिक्वेस्ट, इनको पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ो तो काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो गूगल पे के थ्रू, इतना ही बात है। और आप ऐड करना चाहते हो किसी को या फिर आप खुद ज्वाइन होना चाहते हो, तो मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ। ऐड पीपल टू योर यूपीआई सर्कल पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा जो मोबाइल का कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और हमें बारकोड को स्कैन करना पड़ेगा, जिसको हम परमिशन देना चाहते हैं। कैसे करना है वो दिखाता हूँ। यहाँ से पहले एप्लीकेशन को कैमरा का परमिशन दे देता हूँ। कैमरा का परमिशन दे दिया और यहाँ पे जिस मोबाइल पे हम रिसीव्ड करना चाहते हैं यूपीआई सर्कल का पावर को, वहाँ पे यूपीआई सर्कल पे सेम ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ज्वाइन होना है, ना कि ऐड। ज्वाइन पे क्लिक करना है, ज्वाइन ए यूपीआई सर्कल पे क्लिक करोगे, आपके सामने बारकोड आ जाएगा। इस बारकोड को स्कैन करना है, जहाँ से पावर भेजना चाहते हो भेजो। यहाँ से आप स्कैन करोगे उस बारकोड को और बारकोड को स्कैन करके आपको कंटेक्ट्स का अलाउ देना है। यहाँ से क्यों देना है? क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रीज़न है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना रहेगा, जिनको आप दे रहे हो परमिशन, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ से चूज़ करना रहता है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, जिनको ऐड कर रहा हूँ उनका। अच्छा, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो और नाम को भी एंटर कर सकते हो। आपके सामने आ जाएगा कंटेक्ट्स, आपके मोबाइल पे सेव होना चाहिए और उस कंटेक्ट्स के ऊपर टैप करना है। कंफर्म वही नंबर एंटर करना है जो अगला वाला पर्सन इस्तेमाल कर रहा है गूगल पे के अकाउंट में। जिस नंबर से रजिस्टर्ड है वही नंबर यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे उस नंबर के ऊपर टैप करना है, कंटेक्ट के ऊपर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा अप्रूव एवरी पेमेंट। इसको ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेट ए मंथली लिमिट का जो सेट करने का एक है वो अभी तक नहीं आया है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। कमिंग सून दिखा रहा है और नेक्स्ट पे यहाँ से क्लिक करना है। अच्छा, कमिंग सून है। मंथली लिमिट को आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आप मंथली लिमिट को चूज़ करके यहाँ पे एक मंथली लिमिट चूज़ कर सकते हो। चूज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यस सेंड इनवाइट, यहाँ पे नाम दिखाएगा, नाम को कंफर्म करना है और यहाँ से यस सेंड इनवाइट पे क्लिक कर देना है। सेंडिंग हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा है नीड टू एक्सेप्ट योर इनवाइट विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर उनको एक्सेप्ट करना रहेगा। उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। गॉट इट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन तो जा चुका है। अच्छा दोस्त, आप तो अपने बैंक को इस्तेमाल करने के लिए किसी और को दे दोगे पावर, तो ये रिस्की है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? क्योंकि देखो यूपीआई सर्कल सबसे पहले तो यूपीआई का जो इकोसिस्टम है उसके अंडर ही आता है और ये बहुत ही सिक्योरिटी शील्ड के साथ आता है। और दूसरे बड़े बात मैं बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी रिस्क है वो पूरे तरीके से आपके हाथ में है। कैसे? देखो, पार्शियल डेलीगेशन और फुल डेलीगेशन जो है जब आप यूपीआई सर्कल में किसी को ऐड करोगे तब आप चूज़ कर सकते हो पार्शियल डेलीगेशन। अगर आप ऐड चूज़ करते हो तो बार बार आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगा अप्रूवल करने के लिए, मतलब अप्रूवल नोटिफिकेशन आएगा। अप्रूव करोगे तो ही पेमेंट हो पाएगा। यहाँ पे तो पूरा फुल लिमिटेशन है भाई। अगर आपने पार्शियल डेलीगेशन चूज़ कर दिया तो बार बार आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगा, आप अप्रूव करोगे तो ही पेमेंट हो पाएगा। और दूसरा जो है लिमिटेशन, मंथली लिमिटेशन, हंसी की बात है, ये अभी तक गूगल पे आया ही नहीं है। धीरे धीरे बहुत जल्द आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका मजाक मैं नहीं बना रहा हूँ। बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो अभी
जो मंथली लिमिट है वो अभी भी नहीं आया है। तो आपको जो पार्शियल डेलीगेशन है, बार बार आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसको ही चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, लिमिटेशन वाला आ गया तो क्या रिस्की है? नहीं है, क्योंकि आप एक लिमिट सेट करके दे दोगे। 15,000 मैक्सिमम है, 15,000 के अंदर मतलब 15,000 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप लिमिट नहीं दे सकते हो। और आपने 15,000 के अंदर किसी भी एक लिमिट को ऐड कर दिया। जैसे मैंने बताया था, मैंने अपने पिताजी को 10,000 ऐड मतलब पहले बताया था ना, फिर एग्जांपल बताया था कि 10,000 मैं अपने पिताजी को लिमिट दे दिया था, दिया हूँ, मतलब एग्जांपल। तो आप 10,000 ही मतलब मान लीजिए 10,000 आपने लिमिट ऐड कर दिया, तो 10,000 से ऊपर एक भी रुपीज़ वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, स्पेंड नहीं कर पाएंगे। आपका जो लिमिट है, मंथली लिमिट है, वो मंथ के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, मंथली लिमिट जो है, और उसके बाद एक भी रुपये से एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी रिस्क नहीं है, सच में कोई भी रिस्क नहीं है। और आप बात करते हैं कि हमारा मतलब पहले बताया था ना कि आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पास अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है तो आप यूपीआई सर्कल में कैसे ऐड हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं दुख के साथ बता रहा हूँ, ये फीचर सच में गूगल पे सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप भीम एप्लीकेशन के थ्रू इस फीचर को, मतलब आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो भी आप यूपीआई सर्कल में ज्वाइन हो सकते हो। भीम एप्लीकेशन क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। भीम एप्लीकेशन गवर्नमेंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यूपीआई का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का, वो भीम एप्लीकेशन है। और सबसे पहले ना यूपीआई सर्कल वहाँ पे ही आया था, सच बता रहा हूँ, सबसे पहले वहाँ पे आया था। लगभग 2 से 3 बता रहा हूँ, बहुत दिन हो गया है। और ये जो गूगल पे है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, गूगल पे, फ़ोनपे, और ये जो जितने भी सारे हैं ये प्राइवेट लिमिटेड का है, खुद का एप्लीकेशन बना रखा है उन्होंने। और जो भीम एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप अभी तक उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट का एप्लीकेशन को मिस कर रहे हो। उसको डाउनलोड करिए, और वहाँ पे ना यूपीआई सर्कल में ऐड होने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उसके ऊपर एक फुल डिटेल्स वीडियो बना रखी है, तो उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वीडियो शो हो रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक ऐड कर दिया मैंने आपके लिए। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो तक पहुँच जाओगे। नहीं पहुंच पा रहे हो, जाओ उस चैनल के अंदर जाओ, जाके देखो, थोड़ा सा नीचे ही आपको वीडियो मिल जाएगा। भीम एप्लीकेशन यूपीआई सर्कल क्या है, कैसे काम करता है, सारे चीज़ें हमने बता रखा है। और अभी लिमिटेशन बता दिया, आज लिमिटेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, भीम एप्लीकेशन और गूगल पे एप्लीकेशन के अलावा फ़िलहाल जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है। प्राइवेट लिमिटेड में है, प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ गूगल पे ही इस फीचर को सपोर्ट करता है, इस फीचर को लाया है सबसे पहले प्राइवेट में। और गवर्नमेंट का एप्लीकेशन भीम एप्लीकेशन उसने तो बहुत पहले ला दिया है फीचर। तो आप अगर पेटीएम यूज़र हो, फ़ोनपे यूज़र हो, बाकी बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन हैं, यूपीआई स्कैन पेमेंट करने का बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो वहाँ पे ना ये फ़ीचर अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग भी दिन रात एक करके आपके लिए काम कर रहे हैं उस फीचर को लाने के लिए, जो यूपीआई सर्कल को लाने के लिए बहुत ही जल्द रोल आउट कर देंगे। वो भी फ़ोन पे भी बहुत जुगाड़ में लगा हुआ है यूपीआई सर्कल का, तो बहुत ही जल्द वो भी लॉन्च करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो आप के पास अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट होना चाहिए गूगल पे के लिए, और बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको भीम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, बैंक अकाउंट है आपके, आप चाहते हो किसी और के बैंक अकाउंट से पेमेंट करना, या फिर आप किसी को ऐसा पावर देना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो गूगल पे के थ्रू, और भीम एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप दूसरे का बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो, सीधा सा मतलब यही है। और आप जिसको भी ऐड करोगे वो भी आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाएंगे। क्या आप गूगल पे का जो यूपीआई सर्कल है उसको इस्तेमाल करोगे? मैं पर्सनली अपना बात बताऊँ तो गूगल पे का यूपीआई सर्कल को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर हम कंपेयर करें यूपीआई सर्कल भीम के अंदर जो मिलता है उसमें बहुत सारे फीचर है। जैसे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो, और मंथली लिमिट जो है वो भी जब से रोल आउट हुआ है तब से है उनके पास। तो मैं
अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मैं उसको ही इस्तेमाल करता हूँ। भीम एप्लीकेशन का जो यूपीआई सर्कल है उसको ही इस्तेमाल करूँगा। गूगल पे का कर सकता हूँ, कभी कभार देख लूँगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, आगे हाँ करूँगा तो कभी बता दूँगा आपको भी। आप कौन से यूपीआई सर्कल को, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म का यूपीआई सर्कल को इस्तेमाल करोगे, ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताओ। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है यूपीआई सर्कल वाला फीचर, क्योंकि मेरा घर परिवार का कोई भी पेमेंट कर सकते हैं मेरे अकाउंट के थ्रू, और मैं उनके अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ अगर मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है। तो मेरे को पर्सनली बहुत ही पसंद आता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा कमेंट करके, और ऐसे ही सिंपल टेक वीडियोस के लिए देवदत्त टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपसे और एक ऐसे ही मज़ेदार टेक वीडियो में। आज के लिए इतना ही।